गाइस वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, आप में से कई लोगों की डिमांड थी कि भाई कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस टॉपिक की, और इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो इतना ज़्यादा डीप नहीं था। लेकिन ये थोड़ा डीप हो सकता है वीडियो, तो देखिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो यहाँ पे प्रेगनेंसी में यूज़ करने वाली दवाइयाँ जो आपको नहीं करना है, कौन कौन सी दवाइयाँ जो नुकसान पहुँचा सकती हैं, और उनके अल्टरनेट में आप क्या दे सकते हैं किसी महिला को, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो देखते रहिए। सो यहाँ पे बात करेंगे भाई सबसे पहले कि भाई किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को, किसी भी महिला को, गर्भवती महिला को क्या हो सकता है। जाहिर सी बात उसको बुखार आ सकता है। तो हल्का पेन हो, जॉइंट पेन हो, बुखार हो, तो आपको क्या देते हैं उसमें। नॉर्मल सी बात है, कॉक्स 2 इनहिबिटर्स दे देते हैं, या उसमें आप एस्प्रिन दे देते हैं, या उसमें कोडीन, कैफीन, या इवन डेक्स्ट्रोप्रोफेक्सिफेन ये भी देते हैं कई लोग। और यहाँ पे मॉर्फिन, ट्रामाडोल ये सब दी जाती हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में ये सब नहीं देना है। प्रेगनेंसी में सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल चलेगा, चाहे वो हाथ पैरों को दर्द हो, चाहे कमर दर्द हो, बुखार हो, कुछ भी हो। सिर्फ पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन, ये 2 ही चीज़ें चलती हैं। आप याद रखें, प्रेगनेंसी में सिर्फ इसके अलावा आपको कुछ नहीं देना, ठीक है। सो अब बात करेंगे कि भाई किसी महिला को अगर ज़ुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, तो उसको क्या देना। नॉर्मली क्या देते हैं भाई, डेक्स्ट्रोमेथाफेन दे देते हैं, या ब्रोमहेक्सिन, या एस्टेमिजोल दे देते हैं। ये सब नहीं देना है। सर्दी में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई महिला जो है उसको सर्दी हो रही है, उसकी नाक बह रही है, जुकाम हो रहा है, तो ऑक्सीमेटाजोलिन या ज़ाइलोमेटाजोलिन या बुडिसिनोइड दे सकते हैं। ये भी जो है नेबुलाइजर के द्वारा दे सकते हैं, या नेज़ल ड्रॉप्स, नेज़ल स्प्रे दे सकते हैं। ओरल कुछ भी नहीं देना रहता, ठीक। तो यहाँ पे जो नेज़ल ड्रॉप्स के रूप में ही इस्तेमाल कर सकते हो आप, और कुछ नहीं दे सकते हो। अब अगर किसी महिला को एलर्जी हो जाती है, उसको खुजली चलने लगी, उसको कीड़े ने काट लिया, या उसको बॉडी पे रेसेस हो गए, बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगी, सीजन के द्वारा लाल लाल चकत्ते हो गए, शीत जिसे बोलते हैं, ये सब हो गया प्रेगनेंसी में, तब उसको आपको क्या नहीं देना, सिट्रेजिन नहीं देना, और जो है लॉर्टेडिन नहीं देना, फेक्सोफेनाडाइन नहीं देना, एलेग्रा वगैरह नहीं देना। उसको सिर्फ आप दे सकते हैं दोस्तों क्लोरोफेनेरमाइन और प्रोमेथाजाइन। ये 2 ही मॉलिक्यूल सेफ होते हैं। आप ये मान के चलो प्रेगनेंसी में इनके अलावा आप कुछ नहीं दे सकते, ठीक। तो ये हो गई बात जुकाम की। अब बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों का डिमांड रहती है। बहुत ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं कि भाई कौन सा एंटीबायोटिक्स सेफ है प्रेगनेंसी में। देखो भाई, प्रेगनेंसी में जो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ सिर्फ यही सेफ है, इसके अलावा कोई भी सेफ नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पेनिसिलिन दे सकते हैं, एम्पॉक्सिलिन दे सकते हैं, एम्पिसिलिन दे सकते हैं, क्लोक्सासिलिन दे सकते हैं, और जो है अपना सेफलोस्पोरिन ग्रुप्स के एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो दे सकते हैं। इवन इरेथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। ये सारे के सारे सेफ रहते हैं। पिपरासिलिन वगैरह ये सेफ हैं। इसके अलावा आप कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ नहीं कर सकते प्रेगनेंसी के टाइम पे। अभी यहाँ पे अगर महिला को उल्टियाँ होने लगी तो एंटी एमेटिक्स ड्रग कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पे डोम्पेरिडोन, ऑन्डेंसिट्रोन नहीं देना, बिल्कुल सेफ़ नहीं है। यहाँ पे आप दे सकते हैं दोस्तों डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट, और जो है प्रोक्लोरो पैराजाइन, जो फॉर्मूला होता है स्टेमेटल एमडी वाला, वो दे सकते हैं प्रोक्लोरो पैराजाइन। और तो और दोस्तों यहाँ पे आप मेटोक्लोप्रामाइड दे सकते हैं उल्टियों को रोकने के लिए। अब जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप दे सकते हो। सो ये हो गई दोस्तों उल्टियों की बात। अब बात करेंगे भाई GERD। अगर उसको गैस्ट्रो रिफ्लेक्स डिजीज़ वगैरह ऐसा कुछ हो रहा है, इसोफेगल रिफ्लेक्स हो रहा है, मतलब उसको पेट में गैस बन रही है, उसको अपच हो रही है महिला को प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो आपको क्या देना। देखो, सिमेटाडिन नहीं देना, 3 मॉलिक्यूल है जो नहीं देना है। सिमेटाडिन, लेंसोप्राजोल और मेसोप्राइड, ये बिल्कुल भी नहीं देना, ठीक। अब यहाँ पे दे क्या सकते हैं, अगर ऐसा गैस वगैरह बन रही है तो यहाँ पे आप प्रेगनेंसी में सिर्फ और सिर्फ रेनिटिडिन, AC लोग दे सकते हो, ठीक है, रेनिटिडिन वाला फॉर्मूला। और साथ ही फेमोटिडिन भी दे सकते हो, सेफ है। ओमेप्राजोल और पेंटाप्राजोल, ये 2 PPI दे सकते हैं आप, ये सेफ है। अब वहीं बात की जाए दोस्तों, अगर किसी महिला को मलेरिया हो गया, उसको मच्छरों ने काट लिया, तो उसको मलेरिया हो गया, तो उसमें आप क्या नहीं दे सकते। देखो, आर्टेमिथर, आर्टिसोनेट और प्रामाक्यून ये नहीं देना। आर्टेमिथर, आर्टिसोनेट, प्रामाक्यून ये नहीं देना प्रेगनेंसी के टाइम पे। यहाँ पे क्लोरोक्विनिन,
मेफ्लोक्विनिन और क्विनिन ये ही दे सकते हैं, वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही दे सकते हैं, और ऐसे लंबे नहीं जा सकते, इसको लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो यही सेफ़ है, इसके अलावा आप कुछ नहीं दे सकते। यहाँ पे एक और है दोस्तों मॉलिक्यूल, पायरीमेथामाइन और सल्फाडॉक्साइन। पायरीमेथामाइन सल्फाडॉक्साइन का एक सिंगल डोज आप दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते, एक सिंगल डोज दे सकते हैं अगर उसको मलेरिया कवर नहीं हो रहा है तो, ठीक। ये इसका मलेरिया का ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब हम जानेंगे दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर किसी महिला को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, अगर उसको कोई छोटा मोटा दर्द हो जाता है, उसको एक्जिमा हो गया है, तो उसमें आपको क्या देना है। तो पहले जानते हैं क्या नहीं देना है। देखो भाई, फ्लूकोनोजोल, इट्राकोनोजोल, टर्बिनाफाइन, ग्रेसियोफिल्विन, इवन कीटोकोनोजोल ये नहीं देना है, ठीक है। एम्पेट्रोसिन भी नहीं देना है, एम्पेट्राइसिन होता है वो भी नहीं देना है। क्या दे सकते हैं, मतलब कि प्रेगनेंसी टाइम पे कोई भी ओरल एंटी फंगल ड्रग ना दें तो ज़्यादा अच्छा है, कोई भी सेफ़ नहीं है। यहाँ पे इवन क्रीम्स तक सेफ नहीं है, जो क्रीम होती हैं लगाने वाली वो भी सेफ़ नहीं है। बस कुछ चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्लोट्रिमाजोल का, सिंगल प्लेन क्लोट्रिमाजोल का आप क्रीम लगा सकती है महिला, निस्टेटिन क्रीम लगा सकते हैं, और यहाँ पे टोलनाफिटेट क्रीम लगा सकते हैं। ये 3 ही क्रीम है जो मतलब सेफ़ हैं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो अगर उसको ऐसा खुजली वगैरह हो गई तो आप उसको प्रोमेथाजोन दे सकते हैं, और वहाँ पे भी आपको सिट्राजिन नहीं देना। तो मैं आपको बता चुका हूँ एंटी एलर्जिक ड्रग्स, तो वो इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। वही बात की जाए एंटी एनेमिक ड्रग कौन सी हो सकती है। देखो भाई, जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी टाइम पे ब्लड कम हो जाता है, तो खून को बढ़ाने के लिए आप जाहिर सी बात नॉर्मल सा जो आयरन सप्लीमेंट होते हैं, आयरन सॉल्ट्स या आयरन सुक्रोज के इंजेक्शंस ये लगा सकते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 दे सकते हैं महिला को, ऐसा और कुछ नहीं देना कि आप ब्लड बढ़ाने के लिए कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने लगो। अब प्रेगनेंसी में अगर किसी को महिला को डायबिटीज़ है, उसको शुगर लेवल बढ़ गया है, तो कौन सी दवाइयाँ यूज़ नहीं करना, कौन सी दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं वो जानते हैं। देखो भाई, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि कई बार शुगर बढ़ भी जाता है और महिलाओं को डायबिटीज़ भी रहता है, तो यहाँ पे आप सल्फोनिल्यूरल्स नहीं दे सकते, यहाँ पे पायोग्लिटाजोन नहीं दे सकते, इवन रेपाग्लिटाजाइड नहीं दे सकते, नीटाग्लिनाइड नहीं दे सकते, एकारविस ये कुछ भी नहीं देना। सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन दे सकते हैं, वो भी ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। अब बात करेंगे थायराइड की। देखो भाई, थायराइड में क्या सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल टैबलेट चलेगी, वो भी थायरोक्सिन की। वही बात की जाए थायराइड में कौन कौन सी ड्रग्स नहीं देना है तो, या कौन सी देना है, तो कार्बिमाजोल, रेडियो एक्टिव आयोडाइड्स और आयोडाइड्स जो होते हैं बिल्कुल नहीं देना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हैं प्रोपिलथायोयूरेसिल, ये ड्रग दे सकते हैं, ये सेफ़ है। वही बात की जाए दोस्तों एंटी हाइपरटेंसिव्स की, तो देखो भाई कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाई बीपी हो जाता है महिला का, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही इनहिबिटर्स तो बिल्कुल भी नहीं देना। एंजियोटेंसिन्स, एंटागोनिस्ट और थायजाइड डायूरेटिक्स जो होते हैं वो भी नहीं देना है, और फ्यूरोसेमाइड और प्रोपेनोलॉल और साथ ही नाइट्रोप्रोसाइड ये नहीं देना है, सेफ़ नहीं है। यहाँ पे आप कौन कौन से दे सकते हैं सेफ़ जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं प्रेगनेंसी में, वो बताते हैं। मेथाइल डोपा दे सकते हैं, मेथाइल डोपा काम कर जाता है हाई बीपी में, ठीक है। मेटोप्रोलोल, हाइड्रोलाजाइन और पिनाडोलोल, ठीक है, पिंडोलोल, एटानोलोल, निफिडिपाइन और प्राजोसिन और क्लोनिडाइन, यही सिर्फ दवाइयाँ सेफ़ हैं जो मैंने आपको बताया, एटानोल वगैरह, मेथाइल डोपा, यही सब सिर्फ और सिर्फ सेफ़ हैं। इसके अलावा आप तीसरा चीज़ नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे लेवेटोलॉल भी होता है, वो भी दे सकते हैं, वो भी सेफ़ है लेवेटोलॉल। और बस यही सेफ़ रहती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें तो अच्छा है। अब बात करेंगे दोस्तों कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कई बार महिलाओं को लूज मोशंस हो जाते हैं, उनको दस्त आने लगते हैं, तब उस कंडीशन में क्या दें। देखो यहाँ पे मेट्रोनडाजोल, टीनेडाजोल यही सब दे सकते हैं, ऑर्नेडाजोल वगैरह, ये सब सेफ़ नहीं है, ठीक। तो एंटी एमेविक ड्रग्स में देखा जाए तो ये सब कुछ सेफ़ नहीं है। सेफ़ क्या है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, डिलॉक्सानाइड फ्यूराइड, ठीक है। तो यही आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप इकोनॉम दे सकते हैं या ORS दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉल दे सकते हैं, यही सब दे सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं दे सकते। वहीं बात की जाए कि भाई कई बार स्टेरॉइड्स देने की ज़रूरत पड़ जाती है कई लोगों को, कि भाई ऐसी कोई बीमारी हो जाती है उसमें स्टेरॉइड देना पड़ेगा, तो कौन सा स्टेरॉइड नहीं देना है। बेटामेथासोन नहीं देना है,
डेक्सोमेथासोन नहीं देना है, ये बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। अगर देना भी हो तो थोड़ा बहुत हल्का मामूली सा डोज दे सकते हो, लेकिन हाई एंड प्रोलॉन्ग नहीं दे सकते हो कि आप ज़्यादा और लंबे समय के लिए बिल्कुल भी नहीं देना, सेफ नहीं है। सो सेफ क्या है यहाँ पे दोस्तों, जो इनहेल कर सकते हो आप, कोई भी स्टेरॉइड हो, ब्यूटेसोनॉइड हो, उसको आप इनहेल करा सकते हो महिला को, वो सेफ है। यहाँ तक कि कुछ सेफेस्ट एंटीबायोटिक्स सॉरी स्टेरॉइड्स होते हैं टॉपिकल यूज कर सकते हैं। अकेला प्रेडनिसोलन जो है उसको आप ओरल दे सकते हो। प्रेडनिसोलन जो एंटीबायोटिक्स होता है वो सिर्फ आप प्रेगनेंसी में ओरल दे सकते हो, वो कम मात्रा में, ज़्यादा नहीं देना। सो ये थी दोस्तों पूरी लिस्ट। मैंने यहाँ पे पूरी 15 कैटेगरीज को कवर किया, एंटी एमाविक, एंटी एनेमिक, एंटी हाइपरटेंसिव और कॉर्टिकोस्टेरॉइड और जो भी है आप देख सकते हैं, एलर्जीज वगैरह की, ये सब आप 15 कैटेगरीज को मैंने कवर किया है कि कौन सा देना है कौन सा नहीं देना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, और जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको आने वाली वीडियोस समय समय पे मैं देता रहूँगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।